नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो देखिए, आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से देखिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो मेरा इस तरह से डाल था तो मैंने यहाँ पे इस तरह से चैन स्टिच कर लिया। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे हमें कौन सा हैंड एम्ब्रॉयडरी करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को ये जो मेरा यहाँ पे हम निकाल लेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक चैन स्टिच करना। तो देखिए इस तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे ऊपर से लाएंगे, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक सेंटर में एक पॉइंट बनाएंगे। हमें अब अपने नीडल को थ्रेड के पीछे रखना। बस इसी तरह से देखिए लाइन के पास अपने नीडल को डालेंगे और ये जो मेरा शेप है बस इसके सेंटर में हमें इस तरह से नीडल को निकालना और अपने थ्रेड को इस तरह से इस नीडल के आगे रखेंगे। तो सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को एक बार राइट से और एक बार लेफ़्ट से इस तरह से नीडल के पास, पहले ग्राफ के पास डालना है, फिर यहाँ पे सेंटर में डालना है, निकालना है नीडल को, फिर इसी तरह से एक बार राइट और एक बार लेफ़्ट हमें इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए इस तरह से बहुत इजी है। यहाँ से हमें ये जो मेरा ग्राफ है आपको यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ पे नीडल को डालना है और सेंटर में इस तरह से निकालना और थ्रेड को हमें इस तरह से नीडल के आगे से निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से देखिए हमें सेंटर के बीच से निकालते जाना है और धीरे धीरे हमें इसी तरह से देखिए हम बनाते जाएंगे। बस आपको यहाँ पे ये जो ग्राफ है यहाँ पे निकालना और फिर यहाँ से इस तरह से हमें सेंटर के लाइन में निकालना है। आप चाहे तो इस तरह से एक बार पेंसिल से इसके बीच में एक इस तरह से सेंटर बना लेंगे ताकि हमें इसे बनाने में आसानी हो। तो देखिए मैंने सबसे पहले इस तरह से इस ग्राफ के बीच में एक सेंटर में इस तरह से लाइन कर लिया। बस इसी तरह से देखिए हमें नीडल को यहाँ पे डालना है और ये जो मेरा सेंटर का लाइन है यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और थ्रेड को हमें नीडल के आगे रखना है। फिर यहाँ से भी इसी तरह से देखिए बस बहुत ईजी है, एक बार राइट से एक बार लेफ़्ट से, तो इसी डायरेक्शन बस हमें बनाते जाना है। और इसे हमें ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा गैप नहीं रखना है। तो देखिए बस इसी तरह से तो बस इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है और इसी तरीके से हम इसे भी बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया। तो अब हम आपको ये वाला बनाना बताएंगे कि इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए अपने नीडल को हमें इस कॉर्नर में हमें निकाल लेना। अब मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना, यानी कि आपको नीडल को राइट टू लेफ़्ट निकालना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी देखिए इस कॉर्नर में हमें अप टू डाउन, मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। देखिए मैंने अपने नीडल को अभी लेफ़्ट टू राइट निकाल लिया और यहाँ से अभी हमें नीचे से ऊपर की ओर नीडल को निकालेंगे और मेरा ग्राफ अब यहाँ से आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस वाले थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से आएंगे। तो जैसे जैसे बस आपका ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ, तो आपको नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अब हम यहाँ आ जाएंगे
और फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो यहाँ से यहाँ बस आपको अपने ग्राफ के अनुसार जाना है। देखिए राइट टू लेफ़्ट हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से हमें ऊपर से नीचे की ओर नीडल को निकालते हुए यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से सेकंड वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी फर्स्ट वाले थ्रेड के ऊपर से सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से। बस हमें याद रखना है कि एक बार आपका नीडल थ्रेड के अगर ऊपर से जाएगा तो दूसरी बार आपको वहाँ पे उसके नीचे से आना है। फिर हम यहाँ से आएंगे तो पहले ऊपर, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर, यानी एक बार अप एक बार डाउन। फिर अब हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से निकालते हुए, देखिए अब यहाँ पे डाउन करते हुए इस क्रॉस के पास निकाल लेंगे। तब हम यहाँ से यहाँ आएंगे सेमी सर्कल बनाते हुए, देखिए इस तरह से। फिर मेरा नीडल इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है। फिर ये पहला वाला धागा उठाना है। फिर यहाँ पे हमें इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर सेम यहाँ पे इसी तरह से पहला वाला जो धागा इसे हमें उठा लेना है। फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे देखिएगा अब 4 धागा हो गया। तो जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और तीसरा जो थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे इस वाले क्रॉस में आएंगे तो हमें यहाँ पे ये वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से, देखिए यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे और ये जो पहला वाला धागा है उसे हमें उठा लेना है। एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है और फिर इस तरह से छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालेंगे। फिर यहाँ जो ये पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। फिर सेकंड हमें यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से निकालना है। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। फिर यहाँ पे 4 धागा, तो आपको यहाँ पहला और ये जो तीसरा धागा है इस तरह से, देखिए पहला और ये तीसरा धागा इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकाल लेना है। यहाँ पे मेरा तीसरा स्टेप ख़त्म हो गया। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, तो अब मैं आपको चौथा स्टेप बता रही हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो यहाँ पहला और ये जो तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। ये पहला वाला धागा उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। देखिए सेम इसी तरीके से जैसा कि तीसरा स्टेप था, हमें चौथा स्टेप भी इसी तरह से कर लेना। हर क्रॉस के बीच से बस अपने नीडल को हमें निकाल लेना है। यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया, तो आपको इस तरह से यहाँ पे ये जो पहला धागा है और ये जो तीसरा वाला धागा है इस दोनों धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हमें यहाँ पे पहला और तीसरा उठाना है और फिर इस क्रॉस में आएंगे। फिर छोटे वाले क्रॉस के बीच से आपको नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो आपको इसी तरह से पहला और ये तीसरा जो धागा इसे नीडल पे उठाना है। अब हमें सेम इसी तरह से इस क्रॉस में आएंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे और बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। देखिए एक एक करके हम हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और पहला वाला धागा उठाएंगे। यहाँ पे 4 धागा हो गया है, तो फिर से इसी तरह से पहला और तीसरा धागा हमें उठा लेना है।
फिर यहाँ भी सेम इसी तरह से पहला और तीसरा हमें उठा ले। अब हम यहाँ पे लास्ट वाले बॉक्स में आएंगे। तो बस इसी तरह से देखिए हमें एक एक करके इस क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालना है। पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ से सेम इसी तरह से हमें इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से निकालना है। पहला वाला धागा उठाना है, फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी इसी तरह से आपको अल्टरनेट कर लेना है। पहला और तीसरा हमें धागे नीडल पे उठा लेने हैं और फिर ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये डिज़ाइन बन गया। तो बस इसी तरह से इसी पैटर्न से हम इसे और इसे भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को भी बना लिया और यहाँ पे मैंने अपना एक स्टोन यहाँ पे लगा लिया है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ये स्टोन लगा लेना है। तो देखिए ये डिज़ाइन बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बहुत सिंपल डिज़ाइन था, इसे बनाना बहुत ही आसान था। इसे आप बॉर्डर के रूप में, बूटे के रूप में आप अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।